Welcome students in geography agriculture last chapters. You know students, India is old days dependent on agriculture. Agriculture is primary activity of our India. You know, and पुराने समय में हमें कौन कौन सी चीज़ें यूज होती थी एग्रीकल्चर के लिए बच्चों कौन कौन सी चीज़ें यूज होती थी नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ द सोइल एंड मॉनसून पर निर्भर थी हमारी खेती डिपेंडेंट ऑन मॉनसून बट it is necessary, it is the more needed in modern time to improve the agriculture technically and institutionally to improve growth in crops. Why? Because our India's population mostly dependent on the agriculture. You know, जानते हैं कि हमारी इंडिया की ज़्यादातर पॉपुलेशन जो है खेती पर निर्भर है, एग्रीकल्चर पर निर्भर है। बच्चों जो हमारी इंडिया की ज़मीन है, अर्थ है, वो तो इंक्रीज हो नहीं रही है, वो तो बढ़ नहीं रही है। तो उसके लिए पॉपुलेशन हमारी इंक्रीजिंग हो रही है, एवरीडे हो रही है। पॉपुलेशन इंक्रीजिंग होने से तो हमारी नीडेड भी ज़्यादा हो रही है, ज़रूरत भी ज़्यादा है खेती की, ग्रेन्स की, अन्न की। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमें न्यू टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि कम ज़मीन पर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप ग्रो कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। तो इस तरफ गवर्नमेंट ने भी हमारे कई स्टेप्स जो है टेक किए हैं, काफ़ी स्टेप्स उठाए हैं इंस्टीट्यूशनली भी और टेक्निकल, जिससे कि पेस्टिसाइड्स हैं, न्यू इरिगेशंस हैं, इन सब को टेक्निकली कैसे इम्प्रूव किया जाए, जो कि सिर्फ मॉनसून पर ही डिपेंड न होकर के खेती जो है हमारे जो आर्टिफिशियल इरिगेशंस है एंड पेस्टिसाइड्स है, खाद्य पदार्थ है खेती के लिए जो नेसेसरी है, उन चीज़ों का यूज़ फार्मर कर सके और क्रॉप ग्रोन में इंक्रीजिंग ला सके। तो बच्चों हम देखेंगे कि किस खेती के लिए, कृषि के लिए एग्रीकल्चर में जो गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप्स टेक किए हैं। मैनी टेक्निकल इंस्टीट्यूशनल स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया। द फर्स्ट है बच्चों किसान क्रेडिट कार्ड। गवर्नमेंट ने सबसे पहले हमारा किसान क्रेडिट कार्ड बनाया, जिसके जरिए कि किसान उस क्रेडिट कार्ड से खेती के लिए न्यू पेस्टिसाइड, न्यू खाद्य पदार्थ जो है वो गवर्नमेंट से मांग सके और उसको कम दामों में ये प्राप्त हो सके। सेकंड है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम, जिसको कि PAIS से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, इसके द्वारा अगर किसान को अपनी खेती में कोई नुकसान पड़ जाता है, बाय द वे कोई अर्थक्वेक आ जाता है या फ्लड आ जाती है, तो खेती बर्बाद हो जाती है, तो उसकी पैसे की भरपाई वो गवर्नमेंट से मांग सके, या उसे किसी भी फार्मर को खेती उगाने के लिए पैसे की ज़रूरत है, लोन की ज़रूरत है, तो उसकी डिमांड वो गवर्नमेंट से कर सके और उसे बहुत कम पैसे में लोन प्राप्त हो सके, जिससे कि और खेती में वो अपने पैसे खर्च करके अच्छी खेती, अच्छी ग्रो कर सके, जैसे कि गवर्नमेंट ने PAIS नाम की एक स्कीम चलाई। थर्ड है बच्चों मिनिमम सपोर्ट प्राइस। किसान की खेती का, फार्मर की जो खेती का किसान की खेती का मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है फिक्स किया गवर्नमेंट ने, जिससे कि मार्केट में उसे अपनी फसल का अच्छे से मुआवजा मिल सके और जो उसकी लागत खर्च हुई है खेती पर और उसकी मेहनत लगी है, उसकी वो प्राइस, सपोर्ट प्राइस ले सके। पुराने समय में क्या होता था बच्चों कि अपने मन चाहे दाम पे अगर मार्केट में किसान कोई खेती अपनी क्रॉप को बेचने जाते थे, तो अपने मन चाहे प्राइस पे जो बड़े बड़े लोग होते थे वो खरीद लेते थे, चाहे किसान का उसमें सपोर्ट प्राइस निकले या ना निकले। बट जब गवर्नमेंट ने इसको फिक्स कर दिया तो किसान के लिए, ये फार्मर के लिए फायदे की बात हो गई कि उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस इतना तो मिलेगा ही, उतनी कीमत उसको अपनी फसल की मिलनी ही है।
फोर्थ है इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर रिसर्च सेंटर, मीन्स खेती पर न्यू रिसर्च करना, नए नए टेक्निकल यूज़ करना, जिससे कि खेती को बढ़ाया जा सके, किसानों के घर तक वो चीज़ें पहुंचाई जा सकें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूविंग खेती में एग्रीकल्चर में आ सके। जैसे कि एनिमल ब्रीडिंग, एनिमल ब्रीडिंग में जैसे एनिमल्स के लिए नई नई खाने की चीज़ें, जिससे कि एनिमल्स हैं जो प्राइमरी सेक्शन है उसमें उनका जो है उनका वो अच्छा से डेयरी सिस्टम है, डेयरी में अच्छा दूध दें और खेती में भी अच्छा वर्क करें, बैल वगैरह किसान के लिए, उनके ऊपर रिसर्च करके नई नई यूनिवर्सिटीज़ खोलना, ये सब जो है गवर्नमेंट ने यूनिवर्सिटीज़ नए नए इंस्टीट्यूशंस खोले हैं। एंड एनिमल्स एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़, एनिमल्स के बारे में, खेती के बारे में न्यू एजुकेशन देना, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ खोलना, डिग्री देना फार्मर्स को, जिससे कि वो ज़्यादा शिक्षा प्राप्त करके आगे अपना इम्प्रूव कर सकें, अपनी खेती को इम्प्रूव कर सकें, जिससे कि ज़्यादा फसल उगा सकें। तो आपने समझ लिया बच्चों, ये लास्ट चैप्टर है, इसके बाद आपका एग्रीकल्चर चैप्टर जो है फिनिश होता है। आगे आपकी बुक में दिया गया है फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी आपके सीबीएसई बोर्ड में से काट दिया गया है और वो जो पार्ट है बोर्ड के अंदर आपका क्वेश्चन उसके नहीं आने वाले हैं। यहाँ तक ही आपका ये चैप्टर फिनिश है, आपको इसके नोट्स बनाने हैं और सेंड करने हैं।